फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम अपनी क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत धारा। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं, ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ के बारे में डिस्कशन किया था। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ठीक है, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और हमारे चैनल पर क्लास 11th की फिजिक्स की क्लासेस जो हैं वो लगातार चल रही हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें क्या डिस्कस करना है, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इससे पहले बेटा हम लोग इसमें डिस्कशन किए थे, जो किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है, किसी चालक का प्रतिरोध होता है, तो हमने फॉर्मूला बेटा पढ़े थे इसका, R बराबर रोला पढ़े थे ना, R बराबर रोला, ये फॉर्मूला पढ़ा था। और यहाँ से हमने जाना था, अगर बेटा हम लोग यहाँ लिखें R का रिलेशन लंबाई के साथ क्या बनेगा, R समानुपाती L, और क्षेत्रफल के साथ क्या बनेगा 1/A। मतलब अगर हम लोग चालक की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसका क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, तो हमारा जो बेटा प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर भी डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। और ये बेटा हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम उसका क्या बढ़ाएं, ताप बढ़ाएं। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ठीक, ये हम डिस्कशन बेटा कर चुके हैं। लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध n गुना बढ़ जाता है, n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। ठीक, तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसमें पढ़ेंगे किसके लिए पता है, चालक पदार्थों के लिए। किसके लिए, चालक पदार्थों के लिए। ठीक, चालक पदार्थों के लिए, ठीक है, चालक पदार्थों के लिए। देखिए चालक पदार्थ क्या कौन कौन से होते हैं हमारे चालक पदार्थ। चालक पदार्थ कौन से होते हैं, जैसे हमारा लोहा है, चांदी है, सोना है। ठीक, कोई भी धातु होती है उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, तो समझते हैं। हम लोगों ने इसमें ओम का नियम परसों सिद्ध किया था, लास्ट क्लास, इसमें 1-2 क्लासेस पहले हमने ओम का नियम सिद्ध किया था। तो उसमें एक प्राचल रूप निकल के आया था बेटा प्रतिरोध का, है को ध्यान, क्या था, R बराबर ml बटे में NA E स्क्वायर, और ये टाउ था ना, ml बटे में NA E स्क्वायर बटे में, और ये टाउ। अच्छा टाउ क्या होता है, टाउ होता है बेटा हमारा श्रांति काल। क्या होता है, श्रांति काल। श्रांति काल किसे कहते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ये जो टक्कर करते हैं ना, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, ये जो टक्करें मारते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में ये जो बेटा समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, श्रांति काल। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, हमने ताप बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, जैसे ये बेटा टक्कर अभी ऐसे हो रही थी, देखो सही है, अभी टक्कर ही ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं हम लोग, ये टक्करें अभी ऐसे ऐसे हो रही हैं। ठीक, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये हमारी जो टक्कर हुई 2 सेकंड में हो गई, समझने के लिए मान लेते हैं कितने सेकंड लगे इसको, 2 सेकंड। इसका जब हम ताप बढ़ाएंगे ना बेटा, तो ये टक्करें क्या होंगी, ये क्या होने लगेंगी, ये तेजी से होने लगेंगी। ठीक है, तो पहले टक्कर होने में टाइम लग रहा था 2 सेकंड का लगभग, और अब टाइम बताओ 2 सेकंड से कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है, कम हो गया ना। यानी टक्कर होने का ये जो समय है बेटा, 2 क्रमागत टक्करों का समय क्या होगा, घट गया कि बढ़ गया, तो श्रांति काल बढ़ गया कि घट गया, घट गया। यानी ताप जब बढ़ाएंगे बेटा, जब हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, क्या घट जाएगा, श्रांतिकाल। जब श्रांतिकाल घटेगा तो प्रतिरोध
बढ़ जाएगा। क्योंकि बेटा श्रांतिकाल कहाँ है आप देख सकते हो, इसमें कहाँ है श्रांतिकाल, ये श्रांतिकाल का अगर रिलेशन लिखें तो बेटा क्या आएगा, ये 1/टाउ। ठीक है, तो टाउ जब हम ताप बेटा बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो बेटा इसका टाउ क्या होगा, घटेगा। क्योंकि टक्करें जो है हमारी क्या होने लगेंगी, फास्ट होने लगेंगी। टक्करें हमारी क्या होंगी बेटा, ये फास्ट होने लगेंगी। और जब टक्करें फास्ट होंगी, कम टाइम लगेगा टक्कर होने में, तो टाइम जब कम लगता है तो श्रांतिकाल घट जाएगा। और जब श्रांतिकाल घटेगा तो बेटा फाइनली हमारा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध हमारा बढ़ जाएगा। यानी ताप बढ़ाने पर भी चालकों का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो बेटा श्रांतिकाल घट जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना लिख लेते हैं पहले। बेटा हम लोग इसमें लिख लेंगे, क्या लिखा है इसमें, चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर श्रांतिकाल का मान क्या होता है बेटा, घट जाता है। और जब श्रांतिकाल घट जाएगा, प्रतिरोध बेटा क्या होगा उसका, वो बेटा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो जब हम ताप बढ़ाएंगे तो श्रांतिकाल का मान घटेगा, यानी टक्कर जो है तेजी से होने लगेंगी, टक्कर होने में कम टाइम लगेगा। और जब टाइम कम लगेगा तो श्रांतिकाल घट गया, और श्रांतिकाल जब घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें ये डिस्कशन करेंगे बेटा कितना ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा तार का, है ना। एक फॉर्मूला पहले ड्राइव करेंगे कि कितना ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध आखिर कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बेटा हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें क्या, प्रतिरोध 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 ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। और इसको बेटा लिखते हैं हम लोग किससे, अल्फा से लिखते हैं। ठीक है, किससे लिखते हैं इसको, अल्फा से लिखते हैं। ठीक, तो इसको समझने के लिए बेटा मैं क्या करता हूं, एक पहले वायर बना देता हूं। यहां पर ये एक तार आ गया हमारा। ठीक है, क्या आ गया, ये एक तार है। और इस तार का बेटा अभी जो प्रतिरोध है वो कितना है, 1 ओम है। कितना है प्रतिरोध, 1 ओम। ठीक, हमने क्या कर दिया बेटा, इस तार को गर्म कर दिया। क्या कर दिया बेटा, हम लोग इस तार को गर्म कर दिए। पता कितना गर्म किए हैं इसको बेटा, हमने जो टेम्परेचर दिया है वो कितना दिया है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ अभी इसका प्रतिरोध कितना था, कितना गर्म किया इसको, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा, इसका प्रतिरोध कितना है अभी, 1 ओम। इसको कितना गर्म किया है, तो जब हम गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1 ओम तार का प्रतिरोध था, 1 डिग्री हमने गर्म कर दिया, तो कितना प्रतिरोध बढ़, इसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होगी, जितना प्रतिरोध बढ़ेगा, उसी को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध ताप गुणांक। मतलब 1 ओम तार वाले प्रतिरोध को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देने पर उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है, जितनी वृद्धि होती है, कमी तो होगी नहीं, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। उससे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध ताप गुणांक। सही है, 1 ओम प्रतिरोध वाले तार को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर उसके प्रतिरोध में जितनी क्या होगी, वृद्धि होगी, उस वृद्धि को ही बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध ताप गुणांक। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। 1 ओम तार वाले 1 ओम प्रतिरोध वाले तार का ताप अगर हम बेटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें, तब उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है, उस वृद्धि को बेटा हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ऐसे इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, किसी 1 ओम प्रतिरोध वाले तार का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला निकालते हैं, तो आप लोग इसके नीचे से लिखेंगे, ठीक, जिससे हमें यह पता चले कि कितना ताप बढ़ाने पर कितनी वृद्धि होती है। देखो बेटा,
किसी भी तार का जब हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है उसके प्रतिरोध में। ठीक है, तो याद रखना बेटा, ये जो वृद्धि होती है ना, हम इसको किससे लिखते हैं? वृद्धि किससे लिखते हैं? डेल्टा से। ठीक, और वृद्धि हम किसमें कर रहे हैं? प्रतिरोध में। तो हम किससे लिखेंगे इसको? डेल्टा आर से लिखेंगे। ठीक है, किसी भी तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कितना बढ़ जाएगा, ये बेटा डिपेंड करता है उस तार के प्रारंभिक प्रतिरोध पर। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक तार है, ठीक है, तार है ये, तो जिस कमरे में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इस कमरे का ताप लगभग कितना होगा? लगभग बेटा कितना होगा? 25 डिग्री के आसपास, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। और मान लेते हैं इस तार का बेटा प्रतिरोध कितना है? 50 ओम मान लेते हैं। ठीक है, तो 25 डिग्री पर इस तार का प्रतिरोध कितना है? 50 है। इसको जब हम गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये जो इसका प्रतिरोध में वृद्धि होगी ना, इस तार के प्रतिरोध में वृद्धि, वो बेटा डिपेंड करेगी इस तार के प्रारंभिक प्रतिरोध पर, कि इसका पहले प्रतिरोध कितना था। समझ में आ गई बात? इसका पहले प्रतिरोध आखिर कितना था। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? डेल्टा आर समानुपाती प्रारंभिक प्रतिरोध को हम लिख देते हैं आर नॉट से। याद रखना, ये इसको कुछ लोग ये भी समझने की कोशिश करते हैं, जो प्रतिरोध है हमारा ये 0 डिग्री पर है। ये प्रतिरोध हमारा किसी 0 डिग्री पर नहीं है, ये प्रारंभिक प्रतिरोध है। इसका मतलब ये है, जैसे ये तार है, इसको अभी गर्म करने से पहले इस तार के चारों तरफ का जो भी टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है इसके चारों तरफ बोलो अभी? लगभग 25 डिग्री। तो इस 25 डिग्री पर जो भी इसका प्रतिरोध है, ये वो है, ये 0 डिग्री पर नहीं है। समझ में आ गई बात? ये कौन सा प्रतिरोध है तार का? ये तार का प्रारंभिक प्रतिरोध है। सही है, कौन सा प्रतिरोध है ये? प्रारंभिक। तो कितनी वृद्धि होगी डिपेंड किस पे करेगी? उसके प्रारंभिक प्रतिरोध पे, कि उसका प्रतिरोध आखिर सामान्य ताप पर था कितना। इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 1। ठीक, और बेटा ये वृद्धि जो है हमारी, ये किस पर डिपेंड करती है? एक चीज बेटा और है जिस पे ये डिपेंड करती है। कौन सी चीजें पता है वो बेटा डिपेंड करती है हमारी ताप में वृद्धि पर। जैसे किसी तार का ताप बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, सही है, हमने इसको गर्म कर दिया बेटा 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपने ताप कितना बढ़ा दिया? 25 से यानी 20 डिग्री बढ़ा दिया ना। तो ताप में कितनी वृद्धि करी आपने? कितना ताप बढ़ाया? 20 डिग्री। तो जितना ज्यादा आप बेटा वृद्धि करोगे ताप में, उसके प्रतिरोध में वृद्धि उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा टी। दो बातों पे बेटा निर्भर करता है, ये ताप की वृद्धि प्रारंभिक प्रतिरोध पर और उसके ताप में होने वाली वृद्धि के पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को बेटा एक साथ लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा? ये डेल्टा आर समानुपाती आर नॉट और ये डेल्टा टी, और यहां से हटाएंगे बेटा ये समानुपाती, और क्या बढ़ेगा? एक नियतांक बढ़ेगा। तो यहां से हो जाएगा ये डेल्टा आर इक्वल टू अल्फा। ध्यान रखना, ये बेटा समानुपाती है, ये अल्फा है, ये क्या आ गया अपना आर नॉट, और ये डेल्टा टी, आर नॉट डेल्टा टी। तो अल्फा बराबर क्या आएगा? यहां से डेल्टा आर बटे में आर नॉट डेल्टा टी। तो ये बेटा एक हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया किसका? प्रतिरोध ताप गुणांक का। इस फॉर्मूले से बेटा हम लोग निकाल सकते हैं कि उसके प्रतिरोध में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो यहां से पहले अल्फा का मात्रक लिख लेते हैं। क्या होगा यहां पे अल्फा का मात्रक? तो अल्फा का मात्रक, ये अल्फा है क्या? प्रतिरोध ताप गुणांक, ये अल्फा का मात्रक लिख लेते हैं। बताओ ऊपर क्या है? डेल्टा आर है क्या? ये डेल्टा आर क्या होता है? प्रतिरोध। आर नॉट भी क्या है? इसका मात्रक भी ओम, इसका मात्रक भी ओम, ऊपर भी ओम नीचे भी ओम, ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बेटा क्या बचेगा? 1, और नीचे डेल्टा टी यानी ताप बचेगा, और ताप का मात्रक क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका बेटा मात्रक होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है, बोलो आया कि नहीं आया समझ में। तो याद रखना बेटा, इसका जो प्रतिरोध है निम्न दो बातों पर निर्भर करता है बेटा, एक इसके प्रारंभिक प्रतिरोध पर और उसमें ताप में कितनी वृद्धि हुई है उस पर डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा आप उसका ताप बढ़ाओगे उतना ज्यादा बेटा उसका प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बाकी आपको पता ही है क्या क्या है इसमें, क्या क्या है। ठीक, तो ये बेटा किसके लिए कंडीशन लागू होगी, कौन से पदार्थों के लिए, चालक पदार्थों के लिए। ठीक है, अब हम बेटा इसमें डिस्कस करेंगे अर्धचालक पदार्थों के लिए। अर्धचालक पदार्थ कौन से होते हैं, ठीक है, समझते हैं पहले और फिर इसका ताप का प्रभाव समझाते हैं। अर्धचालकों के लिए, ठीक है, अर्धचालक। दूसरा पॉइंट किसके लिए, अर्धचालक पदार्थों के लिए। अर्धचालक बेटा हमारे पदार्थ होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। कौन से होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, तो इनमें बेटा देखो क्या होता है, जब भी हम इसका ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, देखो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा बैंड। क्या बोलते हैं इसको, ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड बोलते हैं। ये वाला जो होता है इसको बेटा बोलते हैं संयोजी बैंड। कौन सा बैंड, संयोजी बैंड। ठीक, और इसको बोलते हैं हम लोग चालन बैंड। कौन सा बैंड, चालन बैंड। ठीक है, इनमें बेटा जो संयोजी बैंड में जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बंधे रहते हैं अपने बंध के साथ, इनका बंध मतलब बंधे रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए यहाँ। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ये बंधे रहते हैं। तो जब बंधे होंगे तो जाहिर सी बात है वो चल फिर नहीं सकते हैं, है ना, मुक्त नहीं हो पाते हैं ये। तो होता क्या है, जैसे हम बेटा इसको टेम्परेचर देते हैं, ताप बढ़ाते हैं ना, तो ये जो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहाँ बेटा कूद के चले जाते हैं, चालन बैंड में। संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ कूद जाते हैं, चालन बैंड में। ठीक, और जब चालन बैंड में बेटा एक बार इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो वो क्या हो जाता है बेटा, मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो जब हम इसका ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बेटा संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ कूद जाएंगे, चालन बैंड में। और चालन बैंड में बेटा इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, जिस और मुक्त होने से क्या कर सकता है बेटा, आवेश गति कर सकता है। और जितना ज्यादा बेटा आवेश गति करेगा धारा उतनी आसानी से बहेगी, और जब धारा आसानी से बहेगी तो प्रतिरोध घट जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। लेकिन धारा आसानी से बह रही है, इसका मतलब प्रतिरोध घट जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, अर्धचालक पदार्थों के लिए बेटा जब हम तापमान बढ़ाते हैं तब बेटा संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में कूद जाते हैं, जिससे बेटा आवेश का प्रवाह क्या होता है, तेजी से होने लगता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, तो चालक पदार्थों का बढ़ जाता है प्रतिरोध और अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है। बोलो आया कि नहीं आया। ये बेटा ऊर्जा बैंड को हम लोग चैप्टर 14 में अर्धचालक जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से बेटा एक्सप्लेन होंगे। ये अर्धचालक पदार्थ, चालक पदार्थ और अचालक पदार्थों को एक्सप्लेन किया जाएगा। केवल अभी आप इतना ध्यान रखें, जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे अर्धचालकों का तो क्या होता है बेटा, संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कूद जाते हैं कौन से बैंड में, चालन बैंड में। और फिर यहाँ पर बेटा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन अगर चालन बैंड में पहुंच गए तो विद्युत का प्रवाह बेटा क्या हो जाता है, आसानी से होने लगता है। ठीक है, और जब विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब क्या है, तापमान उसका प्रतिरोध उसका घट जाएगा। ठीक है, लिखते हैं इसमें। तो इसमें बेटा क्या लिखा है, जब अर्धचालक पदार्थों जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन का ताप बढ़ाया जाता है तब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में कूद जाते हैं। इससे क्या होता है बेटा, विद्युत का प्रवाह आसानी से होने लगता है, अतः जिससे क्या होगा बेटा, इनका प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, चालक पदार्थों का बढ़ता है और चालक पदार्थों का प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, तीसरे पदार्थ बेटा हमें और डिस्कस करने हैं विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए। ठीक है, अपघट्य पदार्थों के लिए विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन से होते हैं,
विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर अपने अपने आयनों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, उन्हें कौन से पदार्थ कहते हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ। जैसे वे पदार्थ जो पानी में घोलने पर अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कौन कौन होता है? जैसे NaCl है, KCl है, HCl है, NaOH है, KOH है, ये सारे कौन से पदार्थ हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ। ठीक है, तो होता क्या है, देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है? जल है, ठीक, ये जल है। अगर हम इसमें बेटा कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ को डालेंगे, जैसे हमने क्या डाल दिया बेटा, इसमें एक डाल दिया NaCl नमक डाल दिया, तो कौन कौन सा आयन हो जाएंगे बेटा? इसमें Na+ आयन होंगे और Cl- के आयन होंगे, है ना। नमक डाल दिया इसमें, तो नमक में कौन कौन सा आयन मिलते हैं बेटा? NaCl, Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, ठीक। अब इसका हम क्या बढ़ा रहे हैं बेटा? नीचे से ताप बढ़ा रही है, हमने ताप बढ़ा दिया इसका। जब हम बेटा ताप बढ़ाएंगे ना, ताप, ये जो आयन आपको दिख रहे हैं इसको बोलते हैं धन आयन, इसको क्या बोलते हैं? ऋण आयन। ताप इसका बढ़ा दिया बेटा हमने, तो ये जो आयन है ना, ये जो गति होती है इनकी आयनों की गति, ताप बढ़ाने पर बेटा बढ़ जाती है। ये क्या बढ़ जाती है? इनकी गति। यानी ये जो धनावेश और ऋणावेश है, ये तेजी से गति करने लगते हैं। अब बताइए, जब भी धनायन और ऋणायन तेजी से गति करेंगे, विद्युत का प्रवाह क्या हो जाएगा? आसानी से होगा। जब आयन तेजी से गति करेंगे तो विद्युत धारा बेटा उतनी आसानी से प्रवाहित होगी, और जब विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ गई बात? तो इन पदार्थों का भी बेटा ताप बढ़ाने पर क्या होता है? इन आयनों की बेटा क्या बढ़ जाती है? गतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है बेटा? विद्युत का प्रवाह आसानी से होने लगता है, जल्दी होने लगता है, और जब विद्युत धारा जल्दी प्रवाहित होगी तो यानी प्रतिरोध क्या हो चुका है? उसका कम हो चुका है। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य पदार्थों का ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे बेटा विद्युत का प्रवाह जल्दी होने लगता है, और जब विद्युत धारा जल्दी प्रवाहित होगी तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं इतना इसमें। इसमें बेटा ऐसे लिख लेंगे, इसमें क्या लिखा है? जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थों का ताप बढ़ाया जाता है तो आयनों की क्या बढ़ जाती है बेटा? गतिशीलता, तेजी से गति करने लगते हैं वो। जब आयन तेजी से गति करेंगे तो विद्युत धारा बेटा जल्दी प्रवाहित होगी, और जहां विद्युत धारा जल्दी प्रवाहित हो रही है उसका प्रतिरोध क्या है? कम है। ठीक है, आ गया समझ में? तो बेटा किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर जरूरी नहीं है कि प्रतिरोध बढ़े या घटे, यह डिपेंड करेगा बेटा वो पदार्थ कौन सा है। जैसे चालकों के लिए बेटा प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है, बाकी बेटा विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए भी घट जाएगा और अर्धचालक पदार्थों के लिए भी घट जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर डिपेंड करेगा उसका प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, कि वो पदार्थ आखिर हमारा कौन सा है। ठीक है, चलिए इस पे हम क्या कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध 100 ओम है तथा 35 डिग्री ताप पर 150 ओम हो जाता है, तो इसका प्रतिरोध ताप गुणांक हमें बेटा क्या करना है? ज्ञात करना है। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? क्या था बेटा फॉर्मूला? अल्फा बराबर डेल्टा आर बटे में आर नॉट और ये डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको बेटा कैसे लगाना है ये क्वेश्चन देख लो पहले। इसमें लिखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध कितना है? 100 ओम है, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है इसका प्रतिरोध? 100 ओम है ना, और 35 पे कितना हो गया है? 150। कितना हो गया है? 150 ओम, है ना। यहां से बेटा हमें अल्फा का मान चाहिए। किसका मान चाहिए भाई? अल्फा का मान, क्योंकि क्या पूछा है हमसे? यहाँ प्रतिरोध ताप गुणांक, अल्फा का मान हमसे यहां पर पूछा है। तो इसमें से एक चीज देखो बेटा, 10 डिग्री पर 100 है और 35 पे कितना हो गया है? यानी प्रारंभिक प्रतिरोध कौन सा है इसका? 10 पे कितना है? तो प्रारंभिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? और मतलब ताप बढ़ाने से पहले जो प्रतिरोध होगा उसको प्रारंभिक प्रतिरोध कहेंगे।
तो 10 पे कितना था, तो ये किसका मान हो जाएगा, प्रूफ में R नॉट मान लेते ना प्रारंभिक प्रतिरोध को, कितना हो जाएगा ये 100 ओम। ठीक, डेल्टा आर कैसे निकलेगा, कितना बढ़ गया, वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि आप कहोगे सर 100 से 150 हो गया, तो 150 में से क्या घटा दें, 100, कितना बचेगा भाई, 50 ओम बचेगा, ये है ना। टेम्परेचर कितना बढ़ा है हम लोग, जिससे 50 ओम प्रतिरोध बढ़ा है, 10 था 35 कर दिया, यानी 35 में से क्या घटा दें, 10, कितना टेम्परेचर हमने बढ़ाया है, सही है। लगा देते हैं, फार्मूला क्या होता है, अल्फा बराबर डेल्टा आर बटे में आर नॉट होगी डेल्टा टी। डेल्टा आर का मान कितना है, डेल्टा आर का मान है 50, आर नॉट कितना है 100, डेल्टा टी कितनी है 25, इसको काट देते हैं, 2 बार में कट जाएगा तो ऊपर आएगा ये 1/50, तो ये भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.02 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ गया बेटा किसका मान, अल्फा का मान। इसका मतलब समझ रहे हो बेटा क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस तार का प्रतिरोध 1 डिग्री अगर बढ़ाएंगे ना बेटा, तब उसका प्रतिरोध पता कितना बढ़ेगा, 0.02 ओम प्रतिरोध में क्या हो जाएगी बेटा, वृद्धि हो जाएगी, अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका क्या कर दें, बढ़ा दें। और टेम्परेचर बढ़ा है, ये सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध कितना है बेटा, 500 है, तो 100 डिग्री पर बताना है कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर 20 पे 500 है तो 100 पे 500 तो ज्यादा होगा कि कम होगा, 20 डिग्री पर कितना है 500 है ना, कितने पे पूछा है हमसे, 100 डिग्री पे, 20 डिग्री पे 500, तो 100 पे टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी, मतलब 100 पे जो भी आएगा वो 500 से बड़ा आएगा बेटा आंसर हमारा। ठीक है, तो मान लेते हैं 20 डिग्री पे कितना है 500 है, और 100 पे कितना मान लेते हैं, इसको बेटा मान लेते हैं हम लोग क्या, आर मान लेते हैं, इस आर का मान हमें निकालना है। ठीक है, अल्फा कितना है, अल्फा का मान है बेटा 0.005 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होता है बेटा फार्मूला, आर नॉट बोलो कौन सा है इसमें से, 500 हो जाएगा बेटा, ये आर नॉट प्रारंभिक प्रतिरोध है ना। डेल्टा आर बताओ, ये 500 बड़ा होगा कि आर बड़ा होगा, 500 बड़ा होगा कि आर बड़ा होगा, आप खुद दिमाग लगाओ। यहाँ 20 पे 100 है तो टेम्परेचर बढ़ा के 100 कर दिया ना, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध, तो आर का मान इस 500 से बड़ा होगा, तो अंतर हम कैसे निकालेंगे, आर में से क्या घटा दें, 500 घटा दें आर में से, है ना। डेल्टा टी बताओ, डेल्टा टी क्या आ जाएगा, ये 100 माइनस कितना बढ़ा है टेम्परेचर, 80 डिग्री, कितना बढ़ा गया टेम्परेचर, 80 डिग्री। लगा देते हैं फॉर्मूला, अल्फा बराबर डेल्टा आर बटे में आर नॉट और ये डेल्टा टी। अल्फा का मान लगा तो वो दे रखा है हमें 0.005, डेल्टा आर है ये आर माइनस 500, ठीक, बटे में आर नॉट है हमारा 500 और डेल्टा टी कितना है हमारी, ये 80 है। क्रॉस गुणा कर लेते हैं, इसकी गुणा 0.005 500 इंटू में 80 इक्वल टू आ जाएगा आर माइनस के 500। ठीक, तो इसका हटा देते हैं पॉइंट, 3 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 1 जीरो से 2, 2 जीरो से 2 जीरो ये भी कट गए, तो ये हमारा कितना जाएगा बेटा, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 8 इक्वल टू आ जाएगा ये आर माइनस 500। ठीक, तो 55 25 25 अट्ठे 200 बराबर आर माइनस के 500, तो 500 इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 200 प्लस 500 इक्वल टू आर, तो आर बराबर आ गया बेटा ये 700 ओम। तो 700 ओम हो जाएगा बेटा उसका प्रतिरोध, कितना बढ़ जाएगा उसका प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा, 200 ओम प्रतिरोध और बढ़ जाएगा। आप खुद देखो, 20 डिग्री पे 500 था तो 100 पे कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देना 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर
तार का प्रतिरोध 700 ओम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध कितना है हमारा, 300 ओम है। ठीक है, तो बताना है ये किस ताप पर इसका प्रतिरोध 600 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है इसमें हमें दे रखा है 20 डिग्री पे कितना है बताओ, 20 डिग्री पे कितना है इसका, 300 ओम प्रतिरोध है। तब बताना है हमारा किस ताप पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा। एक बार बता, प्रतिरोध बड़ा है यहाँ पर, प्रतिरोध कब बड़ा होगा, जब हम टेम्परेचर इसका क्या किए होंगे, बढ़ाए होंगे, क्योंकि ताप बढ़ाते हो तभी तो प्रतिरोध बढ़ता है। मान लेते हैं कि हमें इसका मान निकालना है, तो जो भी मान होगा 20 से बड़ा होगा, क्या मान लेते हैं उसको, 20 पर 300 मान लेते हैं, टी पर कितना हो जाता है ये, तो आप मान निकालोगे यहां से टी का। ठीक है, अल्फा कितना है, अल्फा 0.005 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आर नॉट बताओ कितना है, आर नॉट बेटा 20 पे जो प्रारंभिक दे रखा है ये आर नॉट हो जाएगा। ठीक, तो डेल्टा आर निकालेंगे, कितना बढ़ गया है, 600 माइनस 300 कितना बचेगा, 300 ओम है ना। और डेल्टा टी टेम्परेचर बेटा कितना बढ़ गया है, 20 ज्यादा होगा कि टी बड़ा होगा, टी बड़ा कि 20 बड़ा, तो टी में से क्या घटाएंगे, 20। सही है, तो ये बेटा हमें मिल चुका है। अब लगा देते हैं फॉर्मूला, अल्फा बराबर क्या होता है, डेल्टा आर बटे में अल्फा और डेल्टा की टी। अल्फा कितना है हमारा, अल्फा है 0.005, डेल्टा आर हमारा कितना है 300, यह अल्फा नहीं होता है, यह आर नॉट होता है। तो आर नॉट का मान कितना है हमारा, ये भी 300 है। डेल्टा टी ये है हमारी टी माइनस 20, तो इससे ये काट देंगे, तो ये बचेगा 0.005 इक्वल टू 1/t माइनस के 20। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके बटे में हटा देते हैं, पॉइंट कितना जाएगा ये 1000, क्रॉस गुणा मार देते हैं तो ये आ जाएगा 5 और इक्वल टू 1000। तो ये 5 से ये काट देते हैं, कितने बार में कटेगा ये, 5 दूनी 10, 200 आ जाएगा कट के। ठीक, तो ये आ जाएगा t माइनस 20 बराबर 200, तो t बराबर आ गया ये 200 और 20 को इधर लेके जाएंगे प्लस के 20, तो t बराबर कितना आ गया ये 220 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसको कितना बेटा बढ़ाना पड़ेगा हमें, 20 से कितना करना पड़ेगा, 220, यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा और हमें 200 और डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 20 तो है ही और 600 करने के लिए 200 डिग्री और बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, 220 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमारा अगला चौथा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है किसी फिलामेंट का 100 डिग्री पर प्रतिरोध 100 ओम और 400 पे 200 है, तो हमें क्या निकालना है, अल्फा का मान। ठीक, तो यहाँ बेटा लिखते हैं 100 पे कितना है, 100 डिग्री पे है इसका 100 ओम और 400 डिग्री पर कितना आ गया है, 200 ओम। क्या निकालना है बेटा इसका हमें, अल्फा। तो आर नॉट कौन सा है, 200 के 100, ठीक है। और इसमें हमारा डेल्टा टी डेल्टा आर कितना हो जाएगा, कितना बढ़ गया है, 200 माइनस के 100 कितना बचेगा ये, 100 ओम। डेल्टा टी टेम्परेचर बेटा हो गया ये 400, कितने से, 100 से, कितना बढ़ गया है, 300 डिग्री। अल्फा का मान निकाल लेते हैं, क्या होता है फार्मूला, डेल्टा आर बटे में आर नॉट और ये डेल्टा टी। आर का मान कितना है, डेल्टा आर है बेटा 100, आर नॉट ये भी हमारा 100 है और डेल्टा टी कितना है, ये हमारा 300 है। ठीक, तो ये कट जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा 1/300, इसको भाग कर देते हैं, पॉइंट लगाया 0 0 0 0 0, 3 बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा बेटा इसका 0.003 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो इतना बेटा इसका क्या आ जाएगा निकल के, ये प्रतिरोध ताप गुणांक। तो इसमें अगला क्वेश्चन है,
इसमें लिखा है एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री ताप पर कितना है बेटा 3.00 ओम तथा 100 डिग्री ताप पर कितना है 3.75 ओम। और ये बेटा हमें बताना है किसी अज्ञात प्रतिरोध पर इसका ताप कितना हो जाता है 3.15 ओम। तब बताना है उस अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, तो कैसे लगाना है बेटा ये क्वेश्चन देखो 0 डिग्री पर कितना है बेटा 0 डिग्री पर कितना है 3.00 ओम है ना। 100 डिग्री पर कितना हो जाता है 100 डिग्री पर हो जाता है अपना कितना 3.75 ओम। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि इसका ये जो 3.15 इतना ओम प्रतिरोध है इसका तार मतलब नापा गया ये, तो ये बताना है हमें किस टेम्परेचर पे नापा गया होगा है ना। तो सबसे पहले बेटा हमें इसमें जुगाड़ करना पड़ेगा किसका अल्फा का जुगाड़ करना पड़ेगा। जब अल्फा मिल जाएगा तो बेटा किसका मान निकाल लेंगे हम लोग टी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बताओ यहां पर आर नॉट का मान कितना है 0 वाला कि 100 वाला 0 वाला कितना है इतने ओम। तो आर डेल्टा आर का मान कितना हो जाएगा डेल्टा आर बेटा कितना हो जाएगा 3.75 माइनस 0.00 कितना बचेगा ये 0.75 ओम। डेल्टा टी बताओ डेल्टा टी है बेटा 100 माइनस का 0 कितना बचेगा ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्फा का मान हम यहां से निकाल सकते हैं डेल्टा आर बटे में आर नॉट ये लिख देना बेटा प्रथम दशा में। कौन सी दशा में प्रथम दशा में। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये डेल्टा टी। डेल्टा आर का मान कितना है 0.75 आर नॉट कितना है 3.00 डेल्टा टी कितनी है अपनी 100 है लगा दिया। तो पॉइंट के बाद 2 अंक पॉइंट के बाद 2 अंक कट गए सही है। तो यहाँ बेटा कितना आ जाएगा ये मान 25 तियाँ 75 25 चौका 100 आ गया। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा ये अल्फा बराबर ऊपर बचा है 3 और ये 3 से बेटा ये भी काट देते हैं 100 बार में है ना। तो ऊपर बचा बेटा 1 और ये नीचे बचा है कितना 400। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे पॉइंट लगा दिया स्टार्टिंग में ही 0 बढ़ा दिया एक और 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 2 बार में कट जाएगा ये 800 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 200। अब पॉइंट बढ़ा नहीं सकते 0 बढ़ जाएगा और 4 पंजे 20 इतना आ जाएगा बेटा ये अल्फा का मान 0.0025 डिग्री सेंटीग्रेड। ये निकालना बेटा हमारी मजबूरी था। इससे हमें ये पता चल गया कि पर सेकंड टेम्परेचर बढ़ाने पर इतना बेटा प्रतिरोध उसका बढ़ता चला जाएगा। अब द्वितीय दशा में बेटा निकालते हैं। द्वितीय दशा में दोबारा बेटा फार्मूला लगाएंगे और दोबारा फार्मूला लगा के इस टी का मान हमें निकालना पड़ेगा। क्या होता है बेटा अल्फा बराबर डेल्टा आर। ठीक, डेल्टा आर और ये बटे में क्या आ जाएगा आर नॉट और ये डेल्टा टी। ठीक है, तो अल्फा का बेटा मान दिया है हमें यहाँ 0.0025 इक्वल टू डेल्टा आर। प्रतिरोध बेटा कितना बढ़ गया स्टार्टिंग में कितना था तो इसमें से हम क्या करेंगे बोलो डेल्टा आर की जगह क्या लगाएंगे 1.35 माइनस क्या करोगे स्टार्टिंग वाला माइनस होता है हमेशा स्टार्टिंग से देखते हैं बटे में आर नॉट का मान तो यही लगेगा बेटा कौन सा वाला 3.00 डेल्टा टी। इस टी में से 0 घटा दो टी माइनस 0 टी का मान मिल जाएगा बेटा यहाँ से। इसका हटा देते हैं पॉइंट नीचे 4 0 बढ़ जाएंगे 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा 25 बटे में 1 2 3 4 यहाँ बचेगा ये 0.15 और यहाँ बचेगा 3.00 और ये बचेगा 3। इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो ये कट जाएगा बेटा 25 से कम 25 और 25 चौका 100 ये कट गया 400 बार में। ये काट देते हैं बेटा 15 एक कम 15 और 15 दूनी 30 20 बार में कटेगा 1 0 से 1 0 और काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेटा बचा है 1/40 और यहाँ बेटा बचा है 1/2t तो ये 2 से ये 40 कट जाएगा तो t बराबर आ जाएगा बेटा अपना कितना
20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेटा ये मान इतना नोट किया गया होगा। ठीक है, तो यहां लिख देना बेटा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध कितना होगा, 3.15 ओम होगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारा आ गया इसका क्या आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा था ताप का प्रतिरोध पर प्रभाव। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अगर कोई किसी भी टॉपिक को या पॉइंट समझने में समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।